बहुत बार हार्ड टाइम्स में ना, एक बैड सिचुएशन में या बैड सर्कमस्टेंसेस में सबसे बढ़िया डिसीजन होता है कि शांत रहना। जी हाँ, अक्सर कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमारे लाइफ में आते हैं जो बड़े चैलेंजिंग होते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं। तो उस समय में, उस दौर में सबसे बड़ी चीज या जो सबसे अच्छा मूव होता है वही होता है बी साइलेंट। जी हाँ, यू हैव टू बी साइलेंट। ऐसे मोमेंट में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कई बार बहुत अच्छा जो आपका निर्णय होता है वही होता है मौन रहना, शांत रहना। उस समय में कोई प्रतिक्रिया ना देना, उस समय में एकदम से रिएक्ट ना करना। भाई एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी आपकी परिस्थिति है, जो जैसा भी आप आज एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो ही आपकी लाइफ की अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। जो पहले थी वो भी नहीं थी, जो अब है ये भी आगे जाके नहीं रहेगी। तो कोई भी, अगर कैसी भी चीजें तुम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, कोई छोड़ गया, कुछ नुकसान हो गया, रिश्तों में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, यू फीलिंग लॉस्ट, लाइक अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो तो भाई परेशान मत हो, यहां से ज्यादा मत सोचो। ये सोचो कि इस समय में जो बाहर कुछ भी पिक्चर चल रही है ना, उसे आपको एक व्यूअर बन के चुपचाप देखना है। उस चीज में आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है। शांत रहो, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जो हो रहा है वो सब प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, जो लिखा है वही हो रहा है, जिसको होना है वही चीज घटित हो रही है। और उसमें तुम ज्यादा परेशान होकर के, ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके तुम अपने आप को ही दुखी कर रहे हो, अपने आप की ही और हेल्थ पर इम्पैक्ट डाल रहे हो, अपने आप को ही परेशान कर रहे हो, और शायद उन चीजों में तुम्हारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में रिएक्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा शांत रहो। कई बार सबसे अच्छा निर्णय होता है धैर्य। और यही अगर हम रामायण भी देखते हैं तो प्रभु श्री राम ने भी माँ सीता को हासिल करने में, अगर वो चाहते तो सेकंडों में हासिल कर लेते जनाब। अगर उन्होंने भी धैर्य रखा ना, तो वो हमें ये सिखाना चाहते थे कि जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत चलने लगे ना, तो कभी भी जो एक चीज कभी नहीं खोनी चाहिए, वही है आपके अंदर का धैर्य, पेशेंस। टाइम विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। हर चीज चेंज हो जाएगी समय के अनुसार। तो इसीलिए जब ये समय बदलेगा तो चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। कई बार जो आपके रास्ते अभी बंद हो रखे हैं, जो ऑप्शंस आपके लिए बंद है, जो चीजें अब आपको बंद नजर आ रही है, उसमें कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, कई बार समय बदलते ही वो चीजें भी अपने आप बदल जाती हैं। जहां पर आपको कोई स्कोप नहीं होता, जहां पर आप हिम्मत हार चुके होते हो, वहीं पर आपको फिर से एक उम्मीद की नई किरण, नई रोशनी दिखने लगती है। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसे चैलेंजिंग फेसेस में कभी भी अपने आप को सेल्फ गिल्ट में मत डालिए। कभी भी जो यहाँ से है वो बहुत ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ से सोच करके आप अपनी ही चिंता, अपनी परेशानी और अपनी दिक्कतों को कम नहीं कर रहे हो, उसको 10x कर रहे हो। तो इसीलिए बी साइलेंट, शांत रहना सीखिए, क्योंकि शांति में, धैर्य में, पेशेंस में एक अपनी सबसे बड़ी ताकत छुपी हुई है। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि तुम उसमें रिएक्ट ही करो, कुछ बड़े डिसीजंस लो। उस समय में, उस परिस्थिति के दौरान कोशिश कीजिए कुछ ना करने की। थोड़ा समय, थोड़ा इंतजार कीजिए, चीजें अपने आप फिर से ठीक हो जाएंगी, चीजें अपने आप फिर से स्थिर होने लगेंगी। केवल आपको अपने यहाँ से स्थिर होना है, केवल शांत, अपने आप को टाइम देना है, अपने आप के साथ जो रिश्ता है उसको अच्छा करना है, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को वैल्यूज देनी है, शांत रहना है। चाहे कितनी भी चीजें बाहर हो रही हो, शांत रहो और शांत रहकर उन चीजों पर एकांत से सोचो। और जब टाइम के साथ वो चीजें ठीक हो जाए, तब फिर अपने आगे के निर्णय लो। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशंस में कोई भी बड़े नतीजे एकदम से मत लो।
थोड़ा रुको, सब्र करो, समय को अपना दाव चलने दो, फिर तुम अपना दाव फिर से चलना।